जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को बजट पेश करेंगे। इस बजट से हर वर्ग को काफी राहत की उम्मीदें हैं। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वित्त राजस्व सुरेश चंद्र गुप्ता, शासन सचिव वित्त बजट सुधीर कुमार शर्मा, शासन सचिव वित्त व्यय नरेश कुमार ठकराल एवं निदेशक बजट ब्रजेश किशोर शर्मा उपस्थित थे। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मैं वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश करूंगा। मुझे आशा है कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं तथा उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एक प्रश्न को डिलीट करने के साथ ही 4 प्रश्नों की जांच के लिए इन्हें विशेषज्ञ कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने एक प्रश्न का जवाब पेश दस्तावेज के आधार पर अपने स्तर पर ही दे दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने यह आदेश अंकित कुमार शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए। याचिकाओं में कहा गया कि आयोग की ओर से आरएएस भर्ती की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई। इस पर याचिकाकर्ताओं ने कई उत्तरों को लेकर अपनी आपत्तियां पेश कर दी। याचिका में कहा गया कि आयोग ने इन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और दूसरी उत्तर कुंजी जारी कर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में आरएएस क्रैश मामले को लेकर 12 फरवरी से धरना दे विद्यार्थियों ने जश्न मनाया और भारतीय संविधान के जयकारे लगाए। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने हमारी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोर्ट ने हमारी तरफ ध्यान दिया है। छात्र अभिषेक ने बताया कि हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और अब कोर्ट के आदेश अनुसार परीक्षा तिथियों में बदलाव होना तय है। ऐसे में अब कोई डर नहीं है। छात्रा अनीता बिश्नोई ने कहा कि यह हमारे संघर्ष की जीत है। हम धरने के साथ ही अनशन पर बैठे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि आरएएस मुख्य परीक्षा के सिलेबस में बदलाव के अनुसार परीक्षा की तिथियों में कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। ऐसे में अब जाकर कोर्ट के निर्देश पर आरएएस प्री का परिणाम संशोधित होगा तो परीक्षाएं भी बाद में आयोजित होगी। रीट पेपर लीक कांड के मामले में मंगलवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के देराश्री सदन में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के राज्य समन्वयक डॉक्टर बने सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए उन पर और राजीव गांधी स्टडी सर्किल पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कुछ लोग उन्हें और राजीव गांधी स्टडी सर्किल को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि पेपर लीक मामले में कोई उनका नाम साबित कर दे तो वह नौकरी छोड़ देंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कुछ लोगों की ओर से उनके नाम से रिकॉर्डिंग जारी की जा रही है, जिसमें उनका कोई हाथ नहीं है। वहीं उन्होंने दावा किया कि मैं एसओजी की जांच में पूरा सहयोग करूंगा और यदि एसओजी मेरे से पूछताछ करती है तो मैं वहां पर भी जाऊंगा। उन्होंने कॉलेज शिक्षा निदेशालय से 1 महीने राजगढ़ अलवर की कॉलेज में पोस्टिंग करने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी मैंने कहीं पर भी ज्वाइन नहीं किया है और सरकारी नियम के अनुसार मैं पद ज्वाइन कर लूंगा। उन्होंने मीडिया की ओर से पूछे जाने पर उन्होंने सभी सवालों का गोलमोल जवाब दिया और अपनी ज्वाइनिंग से लेकर अपने परिवार और संपत्ति के बारे में भी उन्होंने दस्तावेज पेश किए हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामनारायण चौधरी की जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर मंगलवार को पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर विधायक रीटा चौधरी, विधायक प्रशांत बैरवा, केशकला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, विप्र बोर्ड उपाध्यक्ष मंजू शर्मा, पीसीसी सचिव जसवंत गुर्जर, महेंद्र सिंह खेड़ी, ललित तूनवाल, मुमताज मसीह, कांग्रेस नेता पंकज दाधीच, गोपाल केसावत, दीपक धीर, हवा सिंह बुगालिया, सत्येंद्र जादौन, शरीफ खान सहित अनेक कांग्रेस जनों ने चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी ने रामनारायण चौधरी के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चौधरी ने प्रदेश के सभी वर्गों के लिए सेवा भाव से काम किया। राजस्थान की राजनीति के इतिहास में उनके अमूल्य योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर भवानी निकेतन कॉलेज परिसर के इंजीनियर कॉलेज परिसर में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद रामचरण बोहरा ने किया। ये प्रदर्शनी भारत की ओर से चलाई जा रही कई महत्वाकांक्षी योजनाओं से युवाओं को अवगत कराती है। देश की आजादी में योगदान देने वाले महापुरुषों के जीवन चरित्र से रूबरू कराएगी। इसी के साथ जल जीवन मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट, जम्मू कश्मीर लद्दाख अब प्रगति की राह पर जैसी योजनाओं से कैसे उत्तरोत्तर देश का विकास हो रहा है, युवाओं को जानने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही प्रदर्शनी में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, क्विज आदि गतिविधियों से भी रंग जम रहा है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।